चीनी इंपोर्ट करने का फैसला। विफाकी वजीर हमाद अजहर कहते हैं समरी ईसीसी भेज रहे हैं। महदूद स्टॉक के बाईस सूबों की मुशावरत से टीसीपी को चीनी दरामद करने की हिदायत की। सूबाई तखमीनों के मुताबिक चीनी की पैदावार गुज़िश्ता सीजन की निस्बत ज्यादा होगी। चीनी और गन्ने की कम फरहमी की खबरें बेबुनियाद हैं। कैंट कमिश्नर्स ने चीनी और गन्ने की वाफिर मिकदार में फरहमी की रिपोर्ट दी है। दिसंबर 2019 से 20 के दौरान महंगाई में कमी आई। महंगाई की शरह 12.6 से कम होकर 7.9 रही। टैक्स वसूली और बरामदात में इजाफा हुआ। तरसीलात ज़र में $2 अरब माहाना का इजाफा हुआ। दिसंबर 2020 में ज़र मुबादला के ज़खायर $20 अरब से तजावुज़ कर गए। महंगाई जो है वो आसमान से बातें कर रही है। मलाइशिया में जहाज़ खड़ा कर लिया उन्होंने, कितनी बेइज्जती हुई है मुझे बताएं। ख्वाजा आसिफ साहब को एहतसाब के नाम पर इंतकाम के शिकंजे में जकड़ा गया है और फरमाइश लाडले की थी। ख्वाजा साहब इंशाअल्लाह ताला जल्द वापस लौटेंगे। गिरफ्तारियों का एहतसाब से ताल्लुक नहीं। ख्वाजा आसिफ को लाडले की फरमाइश पर गिरफ्तार किया गया। मलेशिया में जहाज रोकने से मुल्क की बदनामी हुई। मेले के लिए हुकूमत में आए गैर संजीदा लोगों ने मुल्क का तमाशा बना दिया। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं मजीद तबाही फैलानी है तो इन्हें 2.5 साल और दे दें। मामले खुसूसी डॉक्टर शहबाज का जवाब, कहा एक चोर दूसरे चोर की सफाइयां दे रहा है। पारसा ख्वाजा आसिफ के चपड़ासी के अकाउंट से 40 करोड़ निकले। प्राइस बॉन्ड्स के नाम पर अवामी पैसे लूटने वाले जमहूरियत के चैंपियन न बने। वज़ीर आज़म इमरान खान आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं। हालात की बेहतरी के लिए फौरी इकदाम ज़रूरी हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं सियासी जमातों को ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना खुशाइंद है। मुझे इस बात पर हैरानगी है कि आप मुझे कम गिन रहे हैं, मुझे क्यों डर रहे हैं मुझसे। तो वफाकी हुकूमत को कहता हूँ, पीटीआई की हुकूमत को कहता हूँ इसे वापस ले। एमक्यूएम ने तो भेज दिया है शहर को इनके हाथों पे, 2 वजारतों के खातिर शहर को भेज दिया है। मरदमशुमारी में कराची की आबादी कम गिनने के खिलाफ पाक सरजमीन पार्टी आज रैली निकालेगी। मुस्तफ़ा कमाल की क़यादत में शारा फैसल से प्रेस क्लब तक मार्च होगा। अनीस नाइम खानी कहते हैं एमक्यूएम ने 2 वजारतों की खातिर कराची का सौदा कर दिया। रैली के बाद मजीद ऑप्शंस पर भी गौर करेंगे। कराची दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक कराची में गैर सेहत बख्श ज़रात की तादाद 324 हो गई। मौसम सरमा में फ़ज़ाई आलूदगी हवा की रफ्तार और समत में तब्दीली के बाइस बढ़ी। पेंशनरों के पैसे खा गए, पेंशनरों के पैसे। और कौन? साईं तो साईं, साईं की करप्शन भी साईं। मुराद अली शाह साहब, बिलावल जरदारी, बड़ी बड़ी बातें करते हो। पीडीएम के अंदर जाकर अब हिसाब देना पड़ेगा आपको। साईं तो साईं, साईं की करप्शन भी साईं। पेंशनर्स के पैसे भी खा गए। बिलावल जरदारी को जाली पेंशनर्स और सिंध को एड्स लगाने का हिसाब देना होगा। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख कहते हैं इमरान खान का टाइगर मलीर से चोरों की सियासत का खात्मा करेगा। शदीद सर्दी में गैस का बहरान। कराची, लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों के लिए खाना बनाना दुश्वार हो गया। कराची समेत सिंध भर में 6 दिन बाद 24 घंटे के लिए सीएनजी खुल गई। गाड़ियों की कतारें लग गई। कौन सा बदला ले रहे हैं हमारे लाहौर से, हमें बताएं। ये हमारे ये देखे रहायशी इलाके हैं तो ये बच्चे छोटे से इतनी बीमारियां हैं इसकी वजह से। ये मेरी यहाँ पे दुकान है मिल्क शॉप की, यहाँ पे देखे कितना गंद है। बच्चे खेलते सन, ग्राउंड सारा भर गया, गंद नहीं चुकते। पंजाब हुकूमत के दावे धरे के धरे रह गए। डेडलाइन गुजरने के बावजूद लाहौर का कचरा मुकम्मल ना उठाया जा सका। छुट्टी के बावजूद अमला कचरा उठाने में मसरूफ। हुकूमत ने 15 जनवरी तक लाहौर को जीरो वेस्ट करने का दावा किया था। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं हुकूमत को अपोजिशन से कोई खतरा नहीं। गैर फितरी इत्तेहाद वक्त के साथ खत्म हो रहा है। हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं हुकूमत ने कब्जा माफिया से 5.5 अरब से जायद मालियत की ज़मीनें वागजार करा ली। सियासी पुशपनाही रखने वाले 12 जराइम पेशा नासिर को गिरफ्तार किया। पुलवामा ड्रामा था, पाकिस्तान निशाना था। एंकर अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट लीक हो गई। भारतीय मंसूबों का भांडा फूट गया।
भारत ने अपने फौजी खुद मरवाए, इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया। गोस्वामी ने भारतीय ब्रॉडकास्ट ऑर्डिनेंस रिसर्च काउंसिल के सरबराह को 23 जनवरी 2019 को मैसेज किया कि पाकिस्तान के खिलाफ मामूल से बड़ी कार्रवाई होगी, कश्मीर में भी कुछ बड़ा होने वाला है। गोस्वामी ने न सिर्फ बालाकोट हमले बल्कि आर्टिकल 370 के खात्मे से भी आगाह किया था। भारतीय फैसला साज टीआरपीज के जुनून में मुब्तला एंकर के हाथों में खेलते रहे। मोदी सरकार और गोदी मीडिया का गठजोड़ बेनकाब, पाकिस्तान के मौकिफ की तायद हो गई। साबित हो गया कि पुलवामा ड्रामा सियासी चाल थी। अर्नब गोस्वामी की लीक्ड गुफ्तगू ने मोदी का फाशिस्ट चेहरा बेनकाब कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा को पुलवामा वाक़े की तहकीकात करनी चाहिए। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं भारत का जंगी जुनून अमन के लिए खतरा है। शेरी मज़ारी बोली पाकिस्तान के खिलाफ भारत की एक और नाकाम मुहिम जोई बेनकाब हुई। मोनिस इलाही बोले मोदी के पालतू एंकर अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप गुफ्तगू में इंकशाफ से पुलवामा ड्रामे का पोल खुल गया। पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए भारत ने अपने 40 फौजी मरवाए। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 43 मरीज जाँ बहक, अमवात की तादाद 10,951 हो गई। 2,521 नए केसेस रिपोर्ट, फाल केसेस की तादाद 34,701 हो गई। जनूबी अफ्रीकी टीम के तमाम अरकान के कोरोना टेस्ट मनफी आ गए। मेहमान टीम ने टेस्ट सीरीज की तैयारियों का आगाज कर दिया। बायो सिक्योर बबल में ट्रेनिंग सेशन, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जगह बनाने वाले नौजवान खिलाड़ी पुरजोश। साजिद खान जनूबी अफ्रीका की विकेटें उड़ाने को तैयार। सलमान अली आगा ने मोहम्मद यूसुफ को फेवरेट बल्लेबाज करार दे दिया। सऊद शकील कहते हैं मेहनत करके यहां तक पहुंचा हूं। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर रिटायरमेंट वापस लेने के लिए मशरूत तौर पर रजामंद, कहते हैं मौजूदा मैनेजमेंट के साथ नहीं खेल सकता, मैनेजमेंट तब्दील होने पर सिलेक्शन के लिए दस्तयाब हूँ। कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम ने मुकर्ररा हदफ का 98% हासिल कर लिया। मुहिम के दौरान 3 करोड़ 93 लाख बच्चों की वैक्सीनेशन की गई। हदफ 4 करोड़ 56 हजार बच्चों की वैक्सीनेशन था। वजारत सेहत ने इंसदादे पोलियो मुहिम की इब्तदाई कारकर्दगी रिपोर्ट तैयार कर ली। कराची में आवारा कुत्ते बच्चों के लिए खतरा बन गए। बफर जोन में घर के बाहर खेलते बच्चों पर कुत्ते का हमला, एक को काट लिया। फैसलाबाद बार के इंतखाबात पर जिला कचहरी में फायरिंग पर थाना कोतवाली में दूसरा मुकदमा दर्ज, किसी भी शख्स को नामजद नहीं किया गया। नौ मुंतखब सदर जो बाइडन की हलफ बर्दारी के लिए सिक्योरिटी इंतहाई सख्त, वाशिंगटन छावनी में तब्दील। मुमकिना हंगामों के पेश नज़र कई रियासतों में एमरजेंसी नाफिज। जो बाइडन सदारती कुर्सी संभालते ही मुस्लिम ममालिक पर मुतनाज़ सफरी पाबंदी हटाने के साथ अमरीका को दोबारा पेरिस मुआहदे का हिस्सा बनाएंगे। जो बाइडन की टीम ने मंसूबा तैयार कर लिया। मुल्क के बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली ठंड, स्कर्दू में पारा -14 डिग्री तक गिर गया। गोपिस में -13, स्तोर में -10, पारा चनाव और गिलगित में -6, कालाम में -5, कोयटा में -4 और कल्लात में पारा -3 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में शदीद धुंध रही। और केटू को सर्दियों में सर करने वाली नेपाली कोपहमाओं की वापसी का सफर जारी। नेपाली कोपहमा टीम सर्द मौसम में दुनिया की दूसरी बुलंद चोटी सर करने वाली पहली टीम बनी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं सहरिश मंसूर। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल्स इस ब्रेक के बाद। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.